चलिए नमस्कार सभी को। एक बार बताएंगे आवाज आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को आवाज आ रही है। ठीक, चलिए कल के लेक्चर में हमने पूरा सिलेबस को डील किया था, सीजीपीएससी का भी और सीजी व्यापम का भी, जो भी मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है सारा कुछ डील किया था। कल संख्या के बारे में आपने सीखा था, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, सारी संख्याओं के बारे में आपने सीखा है, कौन सी संख्या कहां से आरंभ होती है, परिभाषा भी मैंने सभी संख्याओं की बता दी है। आज बेसिक कैलकुलेशन करना सीखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर देखा जाए तो स्टार्ट होता है। आज बेसिक कैलकुलेशन मतलब जहां पे आप लोग मैक्सिमम गलती करके आते हैं, तो वो गलतियां ना हो, इसीलिए आज का पूरा लेक्चर जो होगा वो बेसिक कैलकुलेशन पर आधारित होगा। एकदम सिस्टमेटिक चलेंगे जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आज बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग किस प्रकार से होता है, क्या नियम लगता है, फ्रैक्शन में भिन्न संख्या में अगर संख्याएं दी गई हैं तो कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, तो पूरा बेसिक कैलकुलेशन आप सीखेंगे जिसका यूज पूरे मैथ्स में होगा। जब तक मैथ्स खत्म नहीं होगा तब तक ये कैलकुलेशन आपके काम आएगा। देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आज डील करेंगे। ये देखिए, आपने देखा था पटवारी के परीक्षा में 2 प्रश्न यहां से पूछा भी गया है, तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आज डील करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न आज डील करेंगे। ये देखिए, एक बार मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो ये सारे प्रश्न आज आप सॉल्व करेंगे, देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये सारे प्रश्न आज सभी लोग अपन मिल के सॉल्व करेंगे। आप देखे भी होंगे पटवारी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, पटवारी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आ भी चुके हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा वी बॉडमास रूल। सबसे पहले वी बॉडमास रूल आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये करना है। वी बॉडमास रूल पूरे मैथ्स में काम आएगा। सीधे सीधे यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पटवारी के परीक्षा में अभी जो संडे को एग्जाम हुआ था उसमें सीधे सीधे 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो वो भी आज देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आज करेंगे जिससे आपका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आप कहीं पे गलती नहीं करेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो पूछ सकते हैं। कल का क्लास अगर नहीं देख पाए हैं तो आप YouTube पर देख सकते हैं। कल का वीडियो अपलोड हो गया है, आज और डेमो क्लास है तो आज का वीडियो और अपलोड होगा। तो कल अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे तो कल आप YouTube पे देख सकते हैं। कल का वीडियो YouTube पे अपलोड हो चुका है, आज भी डेमो क्लास है, आज का भी वीडियो YouTube पे अपलोड होगा। कल से सिर्फ वही लोग क्लास अटेंड कर पाएंगे जिनका एडमिशन हुआ है। तो इन सब बातों पर चर्चा एंड में करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। वी बॉडमास रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लगता बहुत आसान है कि सर वी बॉडमास तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन कहां पे छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो आपको समझनी है। सबसे पहले वी बॉडमास रूल कहां पे लगता है? तो जब एक ही प्रश्न में बहुत सारे चिन्ह आ गए, जैसे जोड़ घटाओ गुणा भाग ब्रैकेट, बहुत कुछ यूज हो गया, तो वहां पे आपको क्या करना है? वी बॉडमास रूल का उपयोग करना है। तो वहां पे आपको वी बॉडमास रूल का उपयोग करना है। ठीक, चलिए तो वी बॉडमास रूल देखते हैं। इसमें जो अक्षर हैं, इन अक्षर का मतलब क्या होता है? ये जो लेटर्स यहां पे लिखे गए हैं वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, इनका मतलब क्या होता है एक एक करके समझेंगे, उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस में। आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार 5 मिनट 10 मिनट आप बहुत अच्छी से ध्यान देके समझ लीजिए, क्वेश्चंस में कहीं पे कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं वी की बात करूं तो वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम होता है। वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। ठीक, विनकुलम का मतलब क्या होता है? तो विनकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। विनकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। ये जो वी लिखा हुआ है इसका मतलब होगा विनकुलम। विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। अब ये क्या होता है रेखा कोष्टक, समझाऊंगा अभी। बार ब्रैकेट हिंदी में रेखा कोष्टक क्या होता है देखेंगे। उसके बाद बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट।
बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। अब यहां पे कोष्टक में 3 प्रकार के कोष्टक आएंगे, एक होगा छोटा, फिर होगा मंझला, फिर होगा बड़ा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो देखा जाए तो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। अगर मैं ब्रैकेट की बात करूंगा तो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले आता है रेखा कोष्टक, उसके बाद आता है छोटा कोष्टक, फिर मंझला, उसके बाद बड़ा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बार ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। यह क्रम होगा ब्रैकेट का। रेखा कोष्टक इस प्रकार का होगा, बताऊंगा अभी। उसके बाद आएगा छोटा, उसके बाद आएगा मंझला, उसके बाद बड़ा। ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो अब बात करते हैं रेखा कोष्टक क्या होता है, क्योंकि आपने जनरली छोटा, मंझला और बड़ा तो देखा ही होगा। ये रेखा कोष्टक आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा। तो बात करते हैं रेखा कोष्टक क्या होता है, कैसे रेखा कोष्टक को सॉल्व करना होता है। चलिए समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 5 + 4 - 3, ये कौन सा ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट है। आपको पता होगा ये कौन सा है? छोटा ब्रैकेट है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? तो आप बोलते सर 4 में से 3 घटा दो, 1 आ जाएगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। सिंपल सी बात है। ये छोटा ब्रैकेट है। अगर मैं बोलता 5 + 4 - 3 को सॉल्व करिए, तो आप यहां देखते ब्रैकेट लगा है, 4 में 3 गया 1, 5 और 1 हो गया 6। जैसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार आपको रेखा कोष्टक बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये देखिए 4 - 3 के ऊपर क्या लगा है? बार ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? जैसे आप छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार आपको रेखा कोष्टक को भी सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। तो यहां पे 4 में 1 गया, 4 में 3 गया 1, 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 5 - 4 - 3 ऐसा लिखा होता, तो आप क्या करते? इसको आप बोलते सर 4 में 3 गया 1, 5 में 1 गया, 4 बचा। सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? रेखा कोष्टक को भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए, तो आप क्या बोलेंगे? 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1, 5 में 1 गया 4। ये वाले चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। ये माइनस है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सीधे 4 में 3 गया 1, ये देखिए 4 में 3 गया 1। अगर ये प्लस है तो प्लस लिखा हूं, ये माइनस है तो माइनस लिखा हूं। जैसे छोटा ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हैं, सेम वही तरीका होगा बार ब्रैकेट को भी सॉल्व करने का, रेखा कोष्टक को भी सॉल्व करने का। एक बात का और ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट जो होता है, इसको ओपन नहीं करना है, इसको ओपन नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व। ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट को ओपन नहीं किया जाता, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ओपन करने का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे यही प्रश्न है, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 5 - 4 + 3 बन जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। तो आंसर यहां पे 4 ही आ रहा है। 50% क्वेश्चंस में आपका आंसर सेम रहेगा, लेकिन 50% क्वेश्चंस में अगर आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है तो आंसर चेंज हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको समझाऊंगा। ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट को ओपन करना, इसको बोलते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब 4 में 3 गया सीधे 1, 4 में 3 गया सीधे 1, ये देखिए 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1। तो ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। जब पॉसिबल नहीं है सॉल्व कर पाना तभी ओपन करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पे लिखा हुआ है x + y - z, ऐसा लिखा हुआ है। अब y और z अलग अलग चर राशि हो गई, अलग अलग वेरिएबल हो गए। इसको ना तो मैं जोड़ सकता हूं ना ही घटा सकता हूं, तो ही आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो बाहर प्लस है तो अंदर वाले का चिन्ह चेंज नहीं होगा। सेम इसी प्रकार आप बार ब्रैकेट को देख सकते हैं। ये देखिए, y में से z को ना तो घटा सकता हूं ना ही जोड़ सकता हूं, तो यहां पे क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? जैसा स्मॉल ब्रैकेट को होता है, सेम वही तरीका होगा बार ब्रैकेट को सॉल्व करने का। अभी क्वेश्चंस लेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जितनी बातें अभी बता रहा हूं उनको एकदम ध्यान में रखो, क्योंकि वी बॉडमास रूल से प्रश्न बनना तय है। और वी बॉडमास रूल आपका बेसिक कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग कर देता है।
तो एक बार वापस से बता रहा हूं, V का मतलब आपने क्या बोला, विनकुलम। विनकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट का मतलब होता है रेखा कोष्टक। बी का मतलब होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, इसमें छोटा, मंझला और बड़ा, मतलब स्मॉल, कर्ली और बिग ब्रैकेट आएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करना है आपको बार ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। तो ये तीन ब्रैकेट तो आपने पहले ही देखे हैं, केवल बार ब्रैकेट आपके लिए नया होगा। तो बार ब्रैकेट कैसा लगा होता है ये देखिए, बार ब्रैकेट इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ये देख पा रहे हैं, बार ब्रैकेट आपको ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 में 3 गया 1, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 और 1 6 हो गया। उसी प्रकार 4 में 3 गया 1, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 और 1 6 हो गया। यहां पे देख सकते हैं 4 में 3 गया 1, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 5 में 1 गया 4 बचा। उसी प्रकार 4 में 3 गया 1, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 5 में 1 गया 4 बचेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला, ब्रैकेट को ओपन मत करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। यह आपको समझ में आएगा आगे जाके, ओपन नहीं करना है। अब अगर ब्रैकेट को ओपन करना ही पड़ा, कब करना पड़ेगा, जब y और z मतलब अलग अलग वेरिएबल्स हो गए जिनको आप ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, तो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करेंगे तो बाहर वाले चिन्ह को देखिए, अगर ये प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया, उसी प्रकार बार ब्रैकेट को भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बार ब्रैकेट। ठीक, क्वेश्चंस करेंगे तो जो डाउट्स है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी ध्यान ये रखना है आपको कि बार ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका वही होता है जो कि स्मॉल ब्रैकेट का होता है। ब्रैकेट को ओपन मत करना, सॉल्व करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आएगा ओ। ओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आगे बढ़ेंगे तो आएगा ओ। ओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको का। ठीक, ओ का मतलब होगा ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको का। इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैं बोला 4 का 2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं तो 4 का 2 हो गया कितना, 8। गुणा के जैसे, गुणा के जैसे मतलब ये देखिए 4 गुणा 2 8 होगा। मैं बोला 4 का 1/2 कितना होगा, तो आपने बोला सर गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, 2 हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भाग से पहले करते हैं, भाग से पहले सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे गलतियां होती हैं, भाग से पहले। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो V बॉड मास लिखा है, इसमें D मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन से पहले क्या लिखा है, O लिखा है। तो O के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको भाग से पहले सॉल्व करते हैं। अभी समझाऊंगा एग्जांपल। D का मतलब होगा डिवीजन, डिवीजन मतलब हो जाएगा भाग, डिवीजन मतलब हो जाएगा भाग, ये तो आपको पता ही होगा। M का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो जाएगा गुणा, ये भी आपको पता होगा। अब देखिए भाग से पहले सॉल्व करते हैं किसको, ओ को। एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। 108 भागित 36 का 1/4, इसका वैल्यू पूछ रहा हूं क्या होगा। एक और एग्जांपल है 108 भागित 36 गुणा 1/4, इसका वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है सर दोनों का आंसर सेम होगा। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका यह बोलना होता है कि सर दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन आपको समझना है यहां पे क्या है, भाग है और क्या है, का है। तो भाग और का में पहले किसकी बारी आती है, का की बारी आती है। तो पहले का को सॉल्व करेंगे। अब का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, सर 108 भागित का को गुणा के जैसे करते हैं तो 4 9 36, अब 9 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, का और भाग में पहले किसकी बारी आती है, का की बारी आती है। तो आपने क्या बोला, 4 9 36
12 आ गया आंसर। जबकि यहां पे क्या है, भाग है और गुणा है, तो भाग और गुणा में पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो पहले आप भाग देंगे, 36 से 108 को भाग दिया 3, 3 गुणा 1/4, आंसर कितना हो गया 3/4। कितना डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं। यहां पे आंसर आया है 12 और यहां पे आंसर आया है 3/4। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो का के प्लेस पे गुणा लगा देते हैं और बोलते हैं भाग और गुणा में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, भाग होता है। मैक्सिमम 90% बच्चे यही काम करते हैं। उनका कहना है का के प्लेस पे गुणा लगा दो और का के प्लेस पे गुणा लगाने के बाद भाग और गुणा बचा है, और भाग और गुणा में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं भाग पहले होता है, तो पहले भाग दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर का लगाया है तो वो चाहता है कि भाग से पहले आप का को सॉल्व करेंगे, तो का को गुणा के जैसे जरूर सॉल्व करते हैं, लेकिन भाग से पहले। ये देखिए, डी से पहले है ओ और डी के बाद है एम, सबसे खास बात। उसके बाद आता है ए मतलब होता है एडिशन, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। एडिशन मतलब होता है जोड़ना, ठीक, ये होता है साइन। एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाना, ये भी आपको पता होगा। तो थोड़ी मोड़ी खास बात आपको यहां पे समझनी है। समझनी क्या है, ओ को ऑफ बोलते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है का, तो गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे गुणा के जैसे, लेकिन भाग से पहले करेंगे। सबसे खास बात, मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो ऑफ को हटाते हैं, का को हटाते हैं और गुणा लगा देते हैं, और भाग और गुणा में बोलते हैं पहले भाग देंगे। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक। तो वापस से एक बार बता देता हूं कहां कहां पे आपको समझना है। सबसे पहले ये आपको नया लगा होगा, विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट, मतलब रेखा कोष्टक। तो आपको समझा दिया रेखा कोष्टक किस प्रकार का होता है, कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे छोटे वाले कोष्टक को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेम वही अप्रोच होगा रेखा कोष्टक को सॉल्व करने का। 4 में 3 गया, 1 लिख के काम खत्म। 4 में 3 गया, 1 लिखिए। ये वाले चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 में 3 गया 1। ये प्लस है तो प्लस रहेगा, 4 में 3 गया 1। तो ये रेखा कोष्टक हो गया। उसके बाद आता है आपका बी मतलब ब्रैकेट। 3 प्रकार के ब्रैकेट, छोटा, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, फिर बिग ब्रैकेट। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो गलतियां होती हैं वो ऑफ को लेके होती हैं, का को लेके होती हैं। तो का मतलब क्या होगा, ध्यान रखेंगे, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं लेकिन भाग से पहले। इसके बाद डी मतलब होगा डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब गुणा। ए मतलब एडिशन, मतलब जोड़ना। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। ठीक, यहां तक किसी को डाउट है क्या? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, सारा कुछ हो जाएगा। चिन्हों की गणना भी बताऊंगा। चलिए, ठीक। अब कुछ बातों को और समझिए। ब्रैकेट लगाने से पूरे प्रश्न का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक प्रश्न यहां पे लिखता हूं मैं, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ये देखिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, 40 भागित ब्रैकेट में 4 + 4। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूं मैं सभी के कमेंट, सभी का 5 आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपको कैसे डील करना है, तो आप बोलेंगे सर भाग है और ब्रैकेट है। कैसे डील करेंगे? आप बोलेंगे सर भाग है और ब्रैकेट है, तो भाग और ब्रैकेट में तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक, अब देखिए, जो आपको समझाया था कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। आपको क्या बोला था? ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। अगर ओपन कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर देते, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये देखिए, ये तो गलत हो गया। फिर ब्रैकेट को ओपन किए तो फिर ब्रैकेट का मतलब ही क्या है?
तो ओपन नहीं करना है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 40 भागित ब्रैकेट में 4 प्लस 4, तो ब्रैकेट और भाग में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, 8 से भाग दिए, 8 पंचे 40। समझ आ रहा है? तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओपन नहीं करना है। वही बात आपको समझा रहा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक और यहां पे आएगा शब्द मॉडुलस, मॉडुलस भी आएगा, आगे जाके बताऊंगा। ये देखिए, ये होता है मॉड का चिन्ह, ये भी आएगा, तो इसको भी समझाऊंगा। उससे पहले अभी तक आपने जितना पढ़ा है उस पे आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है सभी को समझ आ गया है। तो यहां तक जो भी मैंने समझाया है उस पे आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। ये कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना है, ध्यान रखिए। मैक्सिमम गलती यहीं पे होती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आगे जो बताऊंगा वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। दिक्कत कहां पे होती है? कैलकुलेशन करने में। तो मैं पहले कैलकुलेशन को आपका स्ट्रांग कर रहा हूं, तो आज केवल कैलकुलेशन पे चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। 25 गुणा 24 धन 28 गुणा 10 ऋण 45 भागित 15। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए क्या आएगा। मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, करण बहुत बढ़िया, ए आ रहा है। बाकी लोग आंसर दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए बहुत बढ़िया, मनु, आदित्य, अभिषेक, चिरंजीव, दीपिका, बनाइए भाई सभी लोग। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं यहां पे मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है, आना भी चाहिए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, खाली नहीं बैठना है, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस बनेंगे ही। चलिए मैक्सिमम लोग का आंसर ए आ रहा है। देखते हैं, सबसे पहले चिन्हों को देखेंगे तो चिन्ह में क्या है? गुणा है, जोड़ है, घटाव है, भाग है। तो सबसे पहले आपको वी बॉड मास रूल याद होना चाहिए। तो वी बॉड मास रूल में आपको पता है, अगर मैं केवल भाग गुणा जोड़ घटाव की बात करूंगा तो भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो सबसे पहले भाग देते हैं। तो भाग कहां पे है? तो ये रहा भाग। तो 45 भागित 15, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए। ये देखिए, बाकी को मैं जैसा है वैसा लिख दिया हूं। ये कितना हो जाएगा? 15 त्रिका 45। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या किया? भाग दिया है, बाकी को एज इट इज लिख दे रहा हूं। एक बार में एक ही काम करिएगा, एक बार में एक ही चिन्ह का उपयोग करिए आप। तो सबसे पहले मैंने भाग दिया, 15 से 45 को 3 आ गया। उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा यहां पे भी है और गुणा यहां पे भी है, तो गुणा करिए। 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया? 60, प्लस 28 दहम में कितना? 280 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 880। जोड़ूंगा ना अब, तो 600 में 280 को जोड़ा 880, 880 में 3 घटा दिया, तो आंसर कितना आ गया? 877। ऑप्शन ए हो गया। एकदम आराम से करना है, आंसर सही लाना है। तो मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, बहुत बच्चों के आंसर ए आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। कोशिश सभी को करनी है, नहीं बनेगा तो पूछेंगे, लेकिन कोशिश आप लोग को करनी है, तब जाके आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। तो कोशिश करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, 45 को 15 से भाग दिया, 3 आया, बाकी को एज इट इज लिखा हो, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब 25 का 24 में गुणा किया 600, 28 का 10 में गुणा किया 280, 600 में 280 को जोड़ा तो 880, 880 में 3 को घटाया 877। आंसर आ गया। जब भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे को समझ में आए कितने बच्चों से बन पा रहा है। जब भी आपका आंसर निकलता है आराम से करिए। आपने पटवारी का पेपर दिया होगा, उससे पहले भी आपने एग्जाम्स दिए होंगे, सीजीपीएससी के भी आपने एग्जाम्स दिए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वही स्ट्रांग करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व करिए, आराम से करेंगे, एक एक स्टेप लिखेंगे आप। चलिए सॉल्व करिए इसको आप लोग।
दीना साहू जी बताऊंगा अभी, जो आपका 4 + 8 - 12 है, इसका आंसर आएगा आपका 0। इसका आंसर 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे अभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। 18 माइनस बड़े ब्रैकेट में 5 माइनस ये मंझला ब्रैकेट में 6 प्लस 2 का, फिर छोटे ब्रैकेट में 7 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर क्या है, बार ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला भी बंद और बड़ा भी बंद। चलिए सॉल्व करिए इसको, एक एक स्टेप आगे बढ़िए। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करिए। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप। चलिए कोशिश करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। करण सी आ रहा है, संजय बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खिमी नरेंद्र ठीक, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए भाई। दुर्गा हेमंत, चलिए बहुत बढ़िया, अर्चना उमेश प्रियंका बहुत बढ़िया, एमपी ठीक। सॉल्व करिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, आंसर आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे आज। चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर सी आ रहा है 27, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 27। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो आपने वी बॉड मास पढ़ा है, तो वी बॉड मास में आपको पता है सबसे पहले वी का मतलब क्या होता है, विनकुलम, मतलब बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक कहीं है क्या, बिल्कुल है। तो रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। ये देखिए बाकी को एज इट इज लिख रहा हूं, रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा ना। 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा। रेखा कोष्टक बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इस चिन्ह से कोई लेना देना आपको नहीं है, समझा चुका था। ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 8 में 5 गया सीधे कितना, 3, ये समझा चुका हूं। अब बार ब्रैकेट का काम हो गया, अब आते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। तो बाकी को एज इट इज लिखिए, ये देखिए बाकी को एज इट इज लिख रहा हूं। 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो स्मॉल ब्रैकेट का काम भी हो गया। 7 में 3 गया, कितना बचा, 4। स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है। सबसे पहले मैंने बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, 8 में 5 गया 3। उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, 7 में 3 गया 4। अब बारी किसकी है, करली ब्रैकेट की। तो करली ब्रैकेट में आप देखेंगे तो प्लस भी है और का भी है, और ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओपन तो करना नहीं है। तो करली ब्रैकेट में प्लस है और का है। वापस से वी बॉड मास को याद करिए, का में और प्लस में पहले सॉल्व कौन होगा, का होगा। वापस से यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, वी बॉड मास रूल। ये देखिए तो प्लस 2 का 4 कितना हो गया, 8। ये देखिए ऐसा हो जाएगा। अभी भी करली ब्रैकेट आपका सॉल्व नहीं हुआ है भाई, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 6 और 8 कितना हो गया, 14। अब जाके करली ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 5 में 14 जाएगा। आपको पता है 5 में 14 जाएगा, मतलब छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, माइनस का। तो ये क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर जंप करेंगे, 2 काम एक ही बार में करेंगे तो दिक्कत होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्या किया, वापस से बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने 8 में से 5 को घटाया, कितना आया, 3। उसके बाद आपने क्या किया, 7 में से 3 को घटाया, कितना आया, 4। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट को देखा, तो करली ब्रैकेट में आपने देखा प्लस है और का है। तो पहले आपने का को सॉल्व किया, 2 का 4 होता है 8। उसके बाद आपने देखा 8 और 6 कितना होगा, 14। 5 में 14 घटाऊंगा तो माइनस का 9 बचेगा। ध्यान रखिएगा, चिन्ह को एकदम ध्यान दीजिएगा। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 18 और 9 कितना, 27। ठीक।
तो ध्यान रखिएगा, यहां पे 5 में 14 घटाऊंगा तो छोटे में से बड़े को घटाऊंगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अगर 14 में 5 घटाता तो आंसर कितना आता? 9। लेकिन 5 में 14 घटाऊंगा तो माइनस का 9, ये देखिए माइनस का 9, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। चलिए, कोई डाउट होगा तो बिल्कुल पूछेंगे। का अच्छा दीना साहू जी, तो गलती नहीं करनी है। ये देखिए करली ब्रैकेट मंझले कोष्टक को आपने देखा होगा, तो प्लस और का है, तो प्लस और का में पहले किसकी बारी आती है? का की। तो पहले का को सॉल्व करेंगे। अगर आप प्लस कर देते 6 और 2 8, उसके बाद 8 चौको 32, तो आंसर चेंज हो जाता। इतना छोटा छोटा फर्क पड़ेगा, वही समझा रहा हूं आपको, एकदम छोटा छोटा फर्क पड़ेगा। चलिए, किसी को डाउट होगा तो जल्दी से पूछेंगे। चलिए, किसी को डाउट है क्या? समझ आ रहा है भाई? बन रहा है ना? सभी से बनना भी चाहिए। प्रैक्टिस करिए साथ साथ मेरे, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मैथ्स। 70-80 दिन तक लगभग चलेगी क्लास, जब तक पूरा बहुत अच्छी से कंप्लीट नहीं हो जाता। 60 दिन लिखा हुआ है, लेकिन 70 दिन भी चल सकती है जब तक पूरा अच्छी से कंप्लीट नहीं होगा। जितना सिलेबस मैंने कल बताया था वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। ये देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। 2 ऋण, बड़े ब्रैकेट में 2 ऋण, मंझले में 2 ऋण 2, ब्रैकेट में 2 + 2। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, कोई चिन्ह नहीं होता तो हमेशा आप का चिन्ह मान के चलते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लो, अभी आगे गलतियां होती हैं। कोई चिन्ह अगर नहीं है तो गुणा का चिन्ह मत लगाना। कोई चिन्ह अगर नहीं है तो का चिन्ह लगाते हैं, गुणा मत लगाना भाई, का चिन्ह लगाना। का और गुणा में आपको फर्क पता चल गया है। पवन, मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। आप इन 60 से 70 दिनों में देखिए, मैथ्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, सी आ रहा है क्या? सी में 6 है भाई, ध्यान दीजिएगा। सी में 6 है, माइनस का 6 आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूं कमेंट, बहुत बढ़िया। सभी लोग बनाइए। आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब आंसर होगा माइनस का 6। ये देखिए, छोटी छोटी गलतियां, यही गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है। चलिए, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है माइनस का 6। ऑप्शन डी आएगा आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी के नाम मैं देख पा रहा हूं जिनके भी आंसर आए हैं। चलिए, देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। एक बात का ध्यान रखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणा का चिन्ह मत लगाना। गुणा का चिन्ह मत लगाना, यह भी आपने ऐसा ही सीखा होगा कि भाई कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का लगा दो। एक्चुअल में वो का चिन्ह होता है, का चिन्ह। गुणा का चिन्ह नहीं लगाना है, आंसर चेंज हो जाएगा। आपको का चिन्ह लगाना है। का और गुणा में छोटा सा अंतर है। गुणा को भाग के बाद सॉल्व करते हैं, जबकि का को भाग से पहले। ये अंतर होता है का में और गुणा में। तो कोई भी चिन्ह अगर नहीं है, जैसे यहां पे देखिए 2 के बाद कोई भी चिन्ह नहीं है तो आप का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, तो वी बॉड मास आपने पढ़ा है, ये देखिए वी बॉड मास आपने पढ़ा है, बार बार लिख रहा हूं ताकि एकदम दिमाग में फिट हो जाए ये। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, ये तो है ही नहीं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। तो बाकी जैसा है वैसा एज इट इज लिख दीजिए। ये देखिए, कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पे का चिन्ह लगा लो। कोई चिन्ह यहां पे नहीं था तो का चिन्ह लगा लिया। 2 और 2 कितना हो गया? 4। इसके बाद सॉल्व क्या करेंगे आप, करली ब्रैकेट मतलब मंझले ब्रैकेट को। तो मंझले ब्रैकेट में माइनस है और का है, तो माइनस और का में सॉल्व क्या होगा, तो माइनस और का में सॉल्व होगा क्या,
का सॉल्व होगा। ये पता है आपको, ये देखिए ये सब्ट्रैक्शन है और ये देखिए ये क्या है, ऑफ मतलब का। अब सॉल्व करिए करली ब्रैकेट को, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। 2 में 8 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 6। इन बातों को ध्यान रखेंगे, 2 में 8 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। सॉल्व करिए, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। 2 में 8 जाएगा, आंसर होगा माइनस का 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हो जाएगा ये। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए, कोई डाउट होगा तो। करण, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस में आंसर क्यों नहीं मिल सकता। ये देखिए मैं ऐसा बोल दिया 4 माइनस 6, तो आंसर क्या होगा, -2। इसमें क्या है, ऐसा थोड़ी है कि वी बॉड मास में माइनस में आंसर नहीं मिलेगा। वी बॉड मास तो केवल बता रहा है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वी बॉड मास रूल लगाने से माइनस में आंसर नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वी बॉड मास केवल बता रहा है कि सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। मैं बोला बताओ 4 में 6 घटाने पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ना -2, आप क्या बोलेंगे, -2 आएगा। तो हर जगह पे वी बॉड मास ही अप्लाई होता है। वी बॉड मास केवल सीक्वेंस को बता रहा है कि पहले क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक, तो ये जो डाउट था आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, डाउट है तो आप लोग को। सबसे पहले तो यहां पे कोई चिन्ह नहीं था, तो आप यहां पे का चिन्ह मान के चलेंगे। अब वी बॉड मास रूल में सबसे पहले वी मतलब विनकुलम मतलब बार ब्रैकेट नहीं है, यहां पे आगे बढ़िए। वी मतलब ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो 2 और 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 4। ये देखिए बाकी एज इट इज लिखा, 2 माइनस बड़े ब्रैकेट में 2 माइनस करली ब्रैकेट में 2 माइनस 2, यहां पे कोई चिन्ह नहीं था तो का चिन्ह लिख दिया, 2 और 2 4 हो गया। इसके बाद सॉल्व करेंगे किसको, तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए। अब करली ब्रैकेट में माइनस है और का है, तो माइनस और का में पहले का को सॉल्व करूंगा, तो 2 का 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अभी भी करली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, 2 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6। ये देखिए ये हो गया माइनस का 6, 2 में 8 माइनस का 6। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 2 और 6 को जोड़ा तो क्या आया, 8। अब 2 में से 8 जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6। तो विजय जी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए क्लियर हुआ विजय जी आपको जो आपका डाउट था। किसी को डाउट है क्या, ठीक क्लियर हो गया। चलिए अब एक छोटी सी बात और समझेंगे, मॉडुलस क्या होता है इसको भी समझिए, क्योंकि वी बॉड मास से पहले सॉल्व क्या होता है, मॉडुलस होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मॉडुलस, मॉड बोलते हैं इसको। तो मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। लिखिए, किसी वास्तविक संख्या a का मॉडुलस, किसी वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब रियल नंबर, कल बताया हूं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो किसी वास्तविक संख्या a का मॉडुलस ये होता क्या है इसके बारे में लिखेंगे। किसी वास्तविक संख्या a का मॉडुलस, ये देखिए इस प्रकार से चिन्ह होता है मॉडुलस का, इसको मॉड भी बोल देते हैं। तो इसका मान क्या होता है समझेंगे। इसका मान क्या होगा एक बार लिख लीजिए, समझाऊंगा। a होगा यदि a का मान 0 से बड़ा है, और माइनस a होगा यदि a का मान 0 से छोटा है। तो मॉडुलस a का मान a होगा यदि a 0 से बड़ा है, और मॉडुलस a का मान -a होगा यदि a 0 से छोटा है। समझाऊंगा अभी, केवल लिख लीजिए आप। तो किसी वास्तविक संख्या रियल नंबर a का मॉडुलस मॉड a जो होता है ये a होगा यदि a 0 से बड़ा है, और -a होगा यदि a 0 से छोटा है। अभी समझाऊंगा क्या होता है ये, उसके बाद इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए समझिए, जैसे मॉड 2 का मान मेरे को चाहिए क्या होगा, मॉड 2 का मान। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे कितना है, तो a के प्लेस पे आप बोलेंगे सर 2 है। कंपेयर करेंगे मॉड a, तो यहां पे क्या है मॉड 2, तो a के प्लेस पे क्या है 2 है। अब आप बोलेंगे सर a के प्लेस पे 2 है। ठीक,
अब a का मान अगर 0 से बड़ा है तो मॉड a क्या बन जाता है, a बन जाता है। तो यहां पे a का मान 0 से बड़ा तो है, तो मॉड 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये देखिए मॉड a क्या बन गया, a अगर a 0 से बड़ा है, अगर a का मान 0 से बड़ा है तो मॉड a को a लिख देना, तो मॉड 2 को मैं 2 लिख दिया क्योंकि a का मान 0 से बड़ा है। मॉड 3 को मैं क्या लिख दिया, 3। मॉड 4 को मैं क्या लिख दिया, 4। लेकिन आपको समझना है मॉड -2 का मान क्या होगा, तो आपके मन में आ रहा होगा सर -2, लेकिन मॉड -2 का मान क्या होगा, +2 ही होगा। इस बात को समझो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कंपेयर करोगे आप तो a के प्लेस पे क्या दिखेगा आपको, -2 दिखेगा। मॉड a मॉड -2, तो a के प्लेस पे क्या है, -2, और a का मान अगर 0 से छोटा है तो मॉड a क्या बन जाता है, -a बन जाता है, मतलब माइनस ऑफ -2 बनेगा ना, तब ये माइनस और माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा। समझ आ रहा है, a का मान एक्चुअल में है कितना, -2 है, और मॉड a क्या बनता है, -a बनता है, मतलब -a, तो ये हो गया माइनस, और ये क्या है, a है ना, a का मान कितना है, -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कहानी आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगी कि सर ये रिजल्ट याद रहेगा ही नहीं, भूल जाएंगे, तो आपको ये याद भी नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है कि मॉड में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव है तो ये भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। इतना ध्यान रखना है आपको। मॉड में अगर पॉजिटिव वैल्यू है मतलब मॉड 3 है तो 3 रहेगा, और मॉड -3 है तो वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोला मॉड 7 - 9 ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे मॉड -2, और मॉड -2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद नहीं रहेगा, समझने के लिए समझ लो। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा रिजल्ट में, मॉड a हो जाएगा यदि a 0 से बड़ा है, तो a का मान 2 है मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, मतलब मॉड 2 हो गया 2, मॉड 3 हो गया 3, मॉड 4 हो गया 4। रिजल्ट को समझेंगे तो यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मॉड a हो जाता है -a, यदि a 0 से छोटा है, तो a का वैल्यू है कितना, -2 है ना, तो मॉड a क्या बन जाएगा, -a, तो माइनस और a का मान कितना है, -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2। जैसे मॉड -3 ये क्या बनता, -a, ये देखिए, तब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो आपको ये रिजल्ट एग्जाम में याद नहीं रहेगा, मेरे को पता है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि मॉड में पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। याद आपको ये रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला 3 - 9 कितना होगा मॉड में, तो आप क्या बोलेंगे, 3 - 9 होगा सर -6, और मॉड में नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो याद आपको क्या रखना है, मॉड में पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। बताओ समझ आया ये? समझ आया भाई? तो आपको याद क्या रखना है, मॉड में पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक। जैसे मैं बोला मॉड 4 - 7 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस में आ रहा है, लेकिन मॉड -3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मॉड में हमेशा जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने बोला मॉड 9 - 4, तो ये तो बहुत आसान है, 5 ही आएगा, 9 में 4 गया 5। लेकिन अगर मैं बोलता मॉड 4 - 9, तो इसका आंसर भी कितना आता, 5 ही आता। मॉड -5 सीधे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो मॉड में वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इस पे आधारित एक प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए। ये देखिए, ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए, इसको आराम से करेंगे। अब एक बात का ये भी ध्यान रखिए, वी बॉड मास से पहले भी सॉल्व क्या होता है, तो वी बॉड मास से पहले सॉल्व होता है क्या, मॉडुलस। ये देखिए वी बॉड मास से पहले भी क्या सॉल्व होता है, मॉडुलस सॉल्व होता है, मॉडुलस।
चलिए सॉल्व करिए, ये पूरा एक ही प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करिए, साथ साथ नीचे वाले को भी सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। डी आ रहा है, कमल, नरेंद्र, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। अभी देखेंगे कुछ और प्रश्न। तो बेसिक कैलकुलेशन जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आज। प्रश्न को करेंगे तो कैलकुलेशन आपको कहीं पे दिक्कत नहीं करेगा। अभी आने वाले समय में, अभी और भी समय है 20 मिनट का, तो उन 20 मिनट में और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं, आंसर आएगा इसका 5। समझेंगे, एक बात का ध्यान रखेंगे, वी बॉड मास से पहले क्या सॉल्व होगा? मॉडुलस सॉल्व होगा। वी बॉड मास से पहले मॉडुलस सॉल्व होता है, ठीक। तो क्रम अगर देखेंगे तो वी बॉड मास से पहले क्या होता है? मॉडुलस होता है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर वाले में देखेंगे तो ऊपर में क्या दिख रहा है? छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, भाग और माइनस। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये देखिए, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये रहा छोटा ब्रैकेट, -3 + 2, तो -3 + 2 क्या होगा भाई? तो आप बोलेंगे सर -3 + 2 क्या होगा? माइनस का 1 होगा। ये देखिए, माइनस का 1 होगा, बाकी को एज इट इज लिख दिया हूं। -3 + 2 आपको पता होना चाहिए, माइनस और प्लस अगर लगा है तो घटेगा, और चिन्ह होता है बड़े वाले का, चिन्ह बड़ी संख्या का होगा, चिन्ह होगा बड़ी संख्या का। तो यहां पे देख सकते हैं -3 + 2 तो क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो ब्रैकेट में लिख दिया -1। 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 5 में 8 जाएगा, -3 बचेगा। आगे जाके अभी सॉल्व करेंगे मॉड को। ऐसा हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? -3 + 2 कितना हो गया? -1। 5 में 3 गया 2, 5 में 8 गया -3। अब सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा? देखिए, 5 माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। ये देखिए, एक एक स्टेप मैं लिख रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। नीचे देखिए, मॉड 2 2 ही रहेगा, मॉड -3 क्या रहेगा? 3। आपको पता है मॉड -3 का मान क्या होगा? 3 होगा। तो मॉड -3 का मान हो गया 3, डिवाइड बाय कितना? 3। सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए, ऊपर में क्या है? माइनस है, बड़ा ब्रैकेट है और भाग है। तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6/2। नीचे में एक बार एज इट इज लिख दीजिए इसको। अब सॉल्व करिए। माइनस और भाग में पहले क्या होगा? भाग होगा। तो 8 - 3 और नीचे क्या हो गया? 2 - 1। 2 से 6 को भाग दिया 3 आया, 3 से 3 को भाग दिया 1 आया। तो कितना हो जाएगा? 5/1। आपको पता है नीचे में हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 5/1 मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वापस से एक बार समझा देता हूं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया? -3 + 2 छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्योंकि आपको पता है बार ब्रैकेट नहीं है तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। तो -3 + 2 कितना हो गया? -1 हो गया। -1, ये देखिए, -1 लिख दिया। 5 में 3 गया 2, 5 में 8 गया -3। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। मॉड 2 को 2 लिखा, मॉड -3 को क्या लिखा? 3 लिखा। मॉड में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब माइनस है और भाग है, तो पहले क्या किया? भाग। तो 6 को 2 से भाग दिया 3 आया, 3 को 3 से भाग दिया 1 आया। 8 में 3 गया 5, 2 में 1 गया 1। 5/1 मतलब 5। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बताइए, किसी को डाउट होगा तो पूछेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप गलत करके आते हैं तो बहुत अच्छी से आप समझेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। चलिए एक प्रश्न आप लोग ट्राई करिए फिर। अच्छा प्रश्न है ये, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बता दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पे कोई साइन नहीं है, मतलब का साइन लगा लेंगे वरना गलत हो जाएगा। अगर गुड़ा लगा देंगे तो काम पूरा खत्म, आंसर चेंज। तो कोई साइन नहीं है, वहां पे का साइन लगाना है भाई। ये सब आप सीखे नहीं है तो सीख लीजिए। कोई साइन अगर नहीं है तो वहां पे का साइन होता है। ये देखिए इन 3 जगहों पर कोई साइन नहीं है तो वहां पे का साइन लगाएंगे आप। बनाइए अब। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्राई करिए एक बार। 9 के बगल में कोई साइन नहीं है तो वहां पे का साइन लगा लोगे। ये देखो ऐसा कुछ बनेगा, 9 का। बनाइए आप लोग। इसको सीधे क्या लिखूंगा, मॉड 3 - 5 तो 2 लिखूंगा, -5 का 4 भागित 10। यहां पे -3 का 5 -2 गुणा 4 भागित 2। ये देखो इसको सॉल्व करना है, बताइए आंसर क्या आएगा। अगर आप कोई चिन्ह नहीं है वहां पे गुणा का चिन्ह लगा दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी लोग ट्राई करिए। आज केवल कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, कल देखेंगे नंबर सिस्टम के और भी क्वेश्चंस। तो आने वाले लेक्चर्स में दिक्कत ना हो कैलकुलेशन को लेके, इसीलिए कैलकुलेशन को आज स्ट्रांग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब आप खुद सोचो, यहां पे अगर आपने गुणा लगा दिया होता तो आंसर कभी आता ही नहीं। आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, वो एक्चुअल में का चिन्ह होता है, और का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं आप। चलिए भाई देखते हैं, ट्राई करेंगे सभी लोग। तो यहां पे 3 में से 5 जाएगा, ये देखिए 3 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, -2। और मॉड नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो 3 में 5 जाएगा, -2 आएगा, और मॉड -2 को मैं क्या लिखूंगा, 2। यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया है, का चिन्ह लिख दिया है, का चिन्ह। यहां देखिए मॉड 4 तो 4 ही रहेगा, यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो मैंने का चिन्ह लिख दिया है। भागित 10, तो ये देखिए भागित 10। ये देखिए -3, इसके बगल में कोई चिन्ह नहीं है तो मैंने का लिख दिया है, और ब्रैकेट में 5 को मैं क्या लिख दिया हूं, 5 लिख दिया हूं। ब्रैकेट हटा दिया, क्योंकि ब्रैकेट 5 का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 5 ही तो होगा यार। उसके बाद बाकी को एज इट इज लिख दिया मैं। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, तो पहले स्टेप में मैंने मॉड 3 - 5 को 2 लिख दिया है, मॉड 4 को 4 लिख दिया है, और ब्रैकेट 5 को मैंने 5 लिख दिया है। यहां पे का लगा दिया, यहां पे का लगा दिया, यहां पे का लगा दिया है। अगर गुणा लगा दोगे तो फंस जाओगे। अब देखो का माइनस का और भाग, तो आपको पता है का माइनस का और भाग है, तो पहले का को सॉल्व करूंगा। तो 9 का 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा भाई, माइनस 5 का 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, भागित कितना, 10। ये देखो अब आगे जाके सॉल्व होगा। यहां देखिए -3 का 5 कितना हो जाएगा, -15। बाकी को एज इट इज लिख देना, एक बार में एक ही काम करना है। गलती से अगर बचना है तो एक बार में एक ही काम करना है। तो यहां पे क्या किया मैं, 9 का 2 हो गया 18, 5 का 4 हो गया 20, -3 का 5 हो गया -15। अब माइनस और भाग में पहले क्या करेंगे, भाग, 10 दूनी 20। ये देखिए माइनस है, गुणा है और भाग है, तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, बाकी को एज इट इज लिख दो। तो 4 को 2 से भाग दिया तो 2 आ गया। अब 18 में 2 गया, कितना बचा, 16, नीचे -15 और माइनस का 4, तो 16 माइनस माइनस जुड़ता है, तो -15 -4 कितना हो गया, -19। नीचे क्या किया हूं, माइनस और गुणा में पहले गुणा किया, तो 2 गुणा 2 4 हो गया, -15 -4 कितना हो गया, -19। अब नीचे अगर माइनस है तो उसको ऊपर आप ला सकते हैं, 16/19। अगर नीचे माइनस है तो आप उसको ऊपर में ला सकते हैं, तो आंसर कितना हो गया, 16/19 हो गया। समझ आ रहा है, कितना अच्छा प्रश्न है। कितनी सारी बातें आपको सीखने को मिल रही हैं। गुणा और का में अंतर होता है। अगर आप यहां पे गुणा लगा देते तो आप क्या बोलते, सर गुणा और भाग में तो पहले भाग होता है, आंसर चेंज।
समझ आ रहा है? गुड़ा लगाना होगा तो खुद से लगा के देगा यार वो, ये देखो खुद से लगा के दिया है गुड़ा। तो वापस से एक बार बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से यहां आसानी से पहुंच गए थे। अब का माइनस का और भाग में पहले का को सॉल्व किया तो 9 का 2 18, 5 का 4 हो गया 20, -3 का 5 हो गया -15, बाकी को एज इट इज लिखा। माइनस और भाग में पहले भाग करूंगा तो 20 को 10 से भाग दूंगा 2 आ गया। यहां देखिए 4 को 2 से भाग दूंगा 2 आ गया। 18 में 2 गया 16, -15 -4 कितना हो गया माइनस का 19। तो 16 बटे -19 का मतलब क्या हो गया -16 बटे 19। तो आंसर हो जाएगा बी। बताइए समझ आया सभी को? बहुत अच्छे प्रश्न है ये। नीचे में पहले गुणा ही किया हूं ना, ये देखो 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 2 में गुणा किया 4 आया ना। यहां पे अगर आप बोल रहे हैं तो भाग और गुणा में पहले भाग होता है, भाग और गुणा में भाग होता है, भाग और का में क्या होता है का होता है। यही तो वी बॉडमास है, भाग और का में पहले का होगा जबकि भाग और गुणा में पहले भाग होगा। समझ आया? अभी रीजनिंग का भी कुछ दिन में शेड्यूल होगा। तुषार जी, राहुल तिवारी, समझ आया आपको? करण आपको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक आसान सा प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ये देखिए इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करिए। जो बहुत आसान है, ये बनना चाहिए आपसे। आ गया सभी का? ए आ रहा है क्या? चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है। चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ गया है। ए आ रहा है क्या? आएगा ए सभी का? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाले को देखिए, ब्रैकेट है और भाग है, तो ब्रैकेट और भाग में पहले ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट और भाग में पहले क्या होता है? ब्रैकेट होता है। एकदम दिमाग में बैठ गया है आपके। तो 6 12 18 24, ये देखिए ये हो गया 24, 24 भागित कितना 6। ये आ रहा है क्या यार? छह 12 18 24, 24 भागित 6। अब नीचे कहां से ए आएगा भाई? ए आ रहा है क्या? क्या आ रहा है जल्दी बताओ। वापस से मौका दिया हूं, जल्दी बताओ। क्यों ए बोल रहे थे यार? चलो दूसरे ग्रुप वाले सी बोल रहे थे, बहुत बढ़िया। दूसरे ग्रुप वाले सी बोल रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। एक ग्रुप में सभी का ए आया है, दूसरे ग्रुप में सभी का सी आया है। सी आएगा ना? सी आएगा भाई? ठीक, चलो देखो तो 6 12 18 24, 24 को क्या किया 6 से भाग दूंगा। नीचे देखिए प्लस है और भाग है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो 24 भागित 6 कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 13। माइक को ऑफ कर लेंगे। कहां से आइस? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? आवाज आ रहा था। 13 कहां से आइस? तो देख लीजिए भाई 13 कहां से आया है। 4 भागित 4 कितना होगा? 4 भागित 4 क्या होगा? 1 होगा ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ऊपर आपने सॉल्व किया, तो ऊपर ब्रैकेट है और भाग है, तो 6 12 18 24 पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो ब्रैकेट में 6 + 6 + 6 + 6 है, तो 24, 24 भागित 6। नीचे आप देख पा रहे प्लस 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 और भाग है, तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 4 भागित 4 क्या होगा? 1 होगा। तो 24 भागित 6 कितना हो गया? 4, और 4 8 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो आंसर कितना आ गया? 4/13 आ गया। ठीक, समझ आया भाई? चलिए बहुत बढ़िया। तो आसान प्रश्न था, सभी से बनना चाहिए था।
पहले प्लस कर दिए थे, नहीं करना है, वही गलतियां होंगी। छोटा छोटा जो चेंज करेगा प्रश्न में वो पूरा आंसर को ही चेंज कर देगा। इसीलिए तो वी बॉडमास बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है। बहुत आसान लगता है लेकिन आप उसके क्वेश्चंस जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा चेंज करने से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, ये देखिए आप पहले प्लस कर दिए होंगे 4 8 12 16, 16 भागी 4 तो 4 हो गया होगा, लेकिन भाग और प्लस में पहले भाग होता। अगर यहां पे ब्रैकेट लिख देता, ये देखिए यहां पे ब्रैकेट लिख देता, तब पहले क्या करते, जोड़ते, ये चेंज आ जाता। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक बार इसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करने से पहले मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये देखिए इधर देखिए, छोड़ दीजिए एक बार, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इतना आसान सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, 8 - 3 + 2, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, देख रहा हूं कमेंट में। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बताइए। 8 - 3 + 2 कितना होगा, बताइए भाई। 3 होगा, रागिनी, निशा, ये देखिए 3 जिनका आ रहा है, कितना आसान सा प्रश्न पूछा हो, देख रहे हैं। आपको पीएससी का एग्जाम देना है, व्यापम का एग्जाम देना है, कितना बेसिक कमजोर है, आप उस बात को समझिए, कहां कहां पे काम करना है। इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा या 3 आएगा। कुछ बच्चों का 7 आ रहा है, कुछ बच्चों का 3 आ रहा है। अब खुद सोचो इस प्रश्न में क्या है, कितना आसान सा प्रश्न है। मैं आपको बोला आपको पीएससी का एग्जाम देना है, व्यापम के एग्जाम्स देने हैं, और आपसे पूछ क्या रहा हूं मैं, 8 - 3 + 2 कितना होगा, 8 - 3 + 2 कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे इसमें, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा किए होंगे कि सर 3 और 2 हो गया 5, 8 में 5 गया 3। ये गलत है भाई। क्यों गलत है, क्योंकि जोड़ते घटाते समय चिन्हों को ध्यान दिया जाता है, चिन्हों को ध्यान दिया जाता है। 3 और 2 को जोड़ के 5 आप नहीं बोल सकते, 3 के साथ क्या है, माइनस लगा है। 3 के साथ क्या लगा है, देखिए माइनस, और 2 के साथ क्या लगा है, प्लस। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या होगा, माइनस का 1, और 8 में 1 गया, कितना आएगा, 7 आएगा। ये गलतियां होती हैं। तो जोड़ते और घटाते समय संख्या के साथ चिन्ह क्या लगा है, उस चिन्ह को देखते हैं। तो आप 3 के साथ देखेंगे तो माइनस लगा है, और 2 के साथ क्या लगा है, प्लस लगा है। 3 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस लगा है। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या होगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 होगा माइनस का 1, तो 8 में से 1 गया, 7। तो वी बॉडमास पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे बन जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न में आप गलती कर देते हैं। इसको और कैसे कर सकते थे, तो 8 के साथ प्लस है, 2 के साथ प्लस है, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। ऐसा भी कर सकते थे। ये देखिए 8 के साथ क्या है, प्लस, 2 के साथ क्या है, प्लस, तो 8 और 2 हो गया 10, 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब एक बात समझिए, इतना सब तामझाम करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जब प्रश्न में केवल जोड़ और घटाव बचेगा, जब प्रश्न में केवल जोड़ और घटाव बचेगा, एक बात का ध्यान रखेंगे, जब प्रश्न में केवल जोड़ और घटाव बचेगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से आगे सॉल्व करते जाना है राइट हैंड साइड की ओर। मतलब बाएं से दाएं सॉल्व करते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए 8 - 3 - 2 कितना हो जाएगा, 8 में 3 गया, 5, 5 - 2 7। आपको वी बॉडमास से कोई लेना देना नहीं है। तभी जब केवल जोड़ और घटाव प्रश्न में रहेगा तो आपको वी बॉडमास से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करना, बाएं से दाएं सॉल्व करते हुए जाना। तो 8 में 3 गया 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये काम तभी करेंगे जब आपके प्रश्न में केवल प्लस और माइनस मतलब जोड़ और घटाव होगा। ऐसे सोचेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि सर -3 + 2 हो गया, माइनस का 1, 8 में 1 गया 7। कर सकते हैं ऐसा, ये देखिए 8 और 2 10, 10 में 3 गया 7, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन केवल जोड़ और घटाव जब भी प्रश्न में बचेगा आपके,
तो आप क्या करना, आप बाएं से दाएं चलना सॉल्व करते हुए v बॉड मास को छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। कब? जब केवल प्लस और माइनस बचेगा। तो आप क्या बोलना, 8 में 3 गया, 8 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 8 में 3 गया 5, 5 और 2 7। ये देखो ऐसा काम करना है। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर में ट्राई करेंगे आप लोग, क्योंकि समय हो चुका है। तो इस प्रश्न को आप लोग घर में करेंगे। आ गया है क्या आंसर? क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो इसको घर में आप लोग ट्राई करेंगे। कुछ और प्रश्न हैं इस प्रकार के, ये देखिए, इनको मैं कल बताऊंगा। कुछ और प्रश्न हैं, ये देखिए, ये सारे प्रश्न हैं, इनको मैं कल बताऊंगा। तो अभी केवल आप क्या करेंगे, ये वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनसे नहीं बना होगा वो घर में ट्राई करेंगे। तो कल एलसीएम को लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन में एलसीएम का काम आएगा। फ्रैक्शन में जो पद रहेंगे, P बटे Q के फॉर्म में जो पद रहेंगे भिन्न संख्या के रूप में, उनमें एलसीएम का काम पड़ेगा। तो कल समझाऊंगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा और बचा हुआ है, कैलकुलेशन को पहले स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद आएंगे प्रश्नों की ओर। बाकी ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपने पटवारी के एग्जाम में 2 प्रश्न ऐसे देखे होंगे, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक, तो पहले कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग करना है। जितना भी प्रकार का कैलकुलेशन आता है मैथ्स में, वो सब सिखाऊंगा पहले आपको। तो थोड़ा सा रणनीति को मैं चेंज किया हूं, क्योंकि समस्या क्या आ रही है बच्चों के साथ मेरे को समझ में आ रही है, उनका बेसिक कैलकुलेशन बहुत वीक होता है। तो शुरू का 1 घंटा 2 घंटा केवल कैलकुलेशन पे काम करेंगे, केवल कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ गुणा भाग, कैसा भी प्रश्न आए आप यहां पे गलती नहीं करेंगे। तो कल आधे घंटे पौन घंटे इसी पे काम करेंगे, उसके बाद आगे का जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करते हुए पूरे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। चलिए बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी प्रकार का? चलिए, क्लास को परचेस करने के बारे में आपको बता रहा हूं। आज डेमो का लास्ट दिन था, ये वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। कल से जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हीं को केवल एडमिट किया जाएगा क्लास के लिए, उन्हीं को परमिशन दिया जाएगा। तो आप एडमिशन लेने के लिए जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन पे संपर्क कर लीजिए। क्लास आपको ऐसे ही अटेंड करनी है, तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा क्लास के लिए आपको क्या करना होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत अच्छा मौका है, एकदम सही दिशा में तैयारी आपकी चलेगी, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपको खुद लगेगा इन 60 से 70 दिनों में आपका छत्तीसगढ़ मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो गया है। आने वाले समय में 3rd लेक्चर रीजनिंग का भी रखेंगे, शुरू में लोड ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए केवल छत्तीसगढ़ और मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में रीजनिंग का भी लेक्चर 3rd स्टार्ट करेंगे। तो गारंटी है इस बात की, आपका छत्तीसगढ़ मैथ्स और रीजनिंग कुछ भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। केवल आप 60 से 70 80 दिन जितने भी क्लास चलेंगी आप हमसे जुड़े रहिए। तो आज किसी भी हालत में आप एडमिशन ले लीजिए, संपर्क करिए, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबर्स पे संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, तो कल मिलते हैं, 4 बजे से ही क्लास आपकी आरंभ होगी। पहली क्लास छत्तीसगढ़ होगी और दूसरी क्लास मैथ्स होगी आपकी। तो कल मिलते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप। टाइमिंग सेम रहेगा, बिल्कुल टाइमिंग में ऊपर नीचे नहीं होगा, टाइमिंग एकदम सेम रहेगा। आज लास्ट दिन है डेमो का, ध्यान रखिएगा। तो कल क्लास से पहले आप एडमिशन ले लीजिए। प्रतिदिन का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, तो आज का भी पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो भी 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये वीडियो तो यूट्यूब में भी अपलोड होगा और आपके ऐप में भी अपलोड हो जाएगा। कल का जिनका भी वीडियो छूटा हुआ है, जो नहीं देख पाए हैं, वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भी और मैथ्स और रीजनिंग का भी अपलोड हो चुका है। तो आज का वीडियो और यूट्यूब में अपलोड होगा, कल से वीडियोस यूट्यूब में अपलोड नहीं होंगे। कल से केवल वही क्लास अटेंड कर सकते हैं या केवल वही लोग वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो आप संपर्क करिए और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। चलिए मिलते हैं
कल, तब तक के लिए धन्यवाद।